अब बात करते हैं इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे युद्ध की, जिसका लगातार विस्फोटक विस्तार हो रहा है। मतलब यह कि इजराइल की सेना की तरफ से हमले नहीं रुक रहे हैं और ना ही हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल की ओर रॉकेट दागने में कोई कोर कसर छोड़ रहे हैं। ऐसे हालात के बीच TV9 भारतवर्ष के संवाददाता सुमित चौधरी और कैमरा पर्सन निशांत लेबनान में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जबकि इजराइल में TV9 के संवाददाता मनीष झा हैं। आपको वॉर जोन से आए लेटेस्ट धमाकेदार वीडियो वाली ये रील भी दिखाएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि पिछले 24 घंटों में लेबनान में क्या कुछ हुआ है, जिसके आधार पर यह भी तय किया जा सकता है कि अगले 24 घंटों में ये युद्ध और कितना विनाशक हो सकता है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल एक साथ 4 एयर स्ट्राइक कर चुका है। साउथ बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट बनाकर हमले किए गए हैं, जिसमें हिजबुल्लाह का सैन्य नेटवर्क तबाह हो गया है। इजराइल की सेना ने हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड वेपन डिपो के नष्ट करने का दावा भी किया है। आज दोपहर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के शहर कैसरिया पर हमला किया गया। दावा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से 2 मिसाइल से हमले किए गए। हालांकि IDF की ओर से कहा गया है कि दोनों मिसाइलों को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच मिसाइल वॉर के बीच ईरान के तेवर भी जंग वाले हैं। रिपोर्ट के अनुसार ईरान चोरी चोरी इजराइल से युद्ध की तैयारी कर रहा है। ईरान की सेना बड़े युद्ध की तैयारी कर रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को चेतावनी दी है कि ईरान की ताकत को न आजमाए। इस बीच ईरान ने खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है और साफ साफ कहा है कि इजराइल को हमले के लिए भूलकर भी एयर स्पेस ना दें। इन बयानों और इन दावों से ये आप समझ सकते हैं कि कैसे इजराइल और ईरान के रिश्ते युद्ध वाले मोड़ पर हैं। अब आपको इजराइल की बड़ी तैयारी वाली सीक्रेट जानकारी भी देते हैं। कैसे इजराइल गुप्त तरीके से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, पूरी कहानी समझिए। दरअसल इजराइल ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ये खबर कि पिछले कुछ दिनों से बाइडेन और नेतन्याहू के बीच बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ फैलाई जा रही है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट का अमेरिका दौरा भी रद्द हो चुका है। आपको बता दें, योव गैलेंट ही नहीं, जिन्होंने आखिर में नसरल्लाह के मारे जाने की पूरी योजना तैयार की थी और आखिर तक अमेरिका के संपर्क में थे। ऐसे में सवाल है कि अगर इजराइल को लेकर ये दावे सच हैं, तो आगे सवाल है नेतन्याहू के मन में क्या है, इस युद्ध में आगे क्या होने वाला है। I say to you, the people of Lebanon, free your country from Hezbollah so that this war can end. Free your country from Hezbollah so that your country could prosper again. So that future generations of Lebanese and Israeli children will know neither war nor bloodshed, but will finally live together in peace. बेंजामिन नेतन्याहू और बाइडेन बहुत मामले में सहमत नहीं है, लेकिन वो एक मामले में सहमत हैं, वो ये कि ईरान एक बड़ा दुश्मन है, ईरान एक बड़ा खतरा है और इसलिए ईरान को काबू में रखना पड़ेगा। बाइडेन की तरफ से अगर आप देखें तो गाजा के मामले में वो जितने तीखे तेवर अपनाते रहे, उसकी तुलना में वो ईरान के मामले में थोड़े नरम रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ईरान के साथ जंग में अमेरिका को कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहना होगा। वैसे एक बात यह भी सही है कि बाइडेन कितने साथ दे ना दे, लेकिन नेतन्याहू यहाँ पर रुकने वाले नहीं हैं और ये बात उन्होंने गाजा पर हुए हमले के दरमियान भी बताया था और ये बात वो ईरान के मामले में भी करने जा रहे हैं। देखिए, इस वक्त तेल अवीव से जेरूसलम के रास्ते में मुझे ये लोकेशन मिली है। इस लोकेशन पर आप देखिए तमाम इजरायली लोग बैठे हुए हैं। इन सबसे जब मैं बात करके पूछता हूँ तो इनका कहना है कि लड़ाई तो होकर रहेगी, ईरान का सफाया करना होगा, क्योंकि ईरान ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। देखिए, इजराइल के एक एक व्यक्ति के मन में ये बात है कि अब अगर दोबारा से कोई 7 अक्टूबर जैसी घटना नहीं होने देना है तो उसका एकमात्र उपाय है कि ईरान का सफाया करना। अब आपको इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन वाला अपडेट देते हैं, जो दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर चल रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी वीडियो संदेश जारी कर ये ऐलान कर चुके हैं कि IDF की सैन्य कार्रवाई में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। नेतन्याहू ये भी घोषणा कर चुके हैं कि इजरायली सेना ने नसरल्लाह के उत्तराधिकारी को भी खत्म कर दिया है। ये बात सही है कि इजराइल के हमलों में लेबनान में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है।
आपको टीवी9 संवाददाता सुमित चौधरी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जो लेबनान के उन ठिकानों से तैयार हुई है जहां कभी हिजबुल्लाह की सुरंग थी, जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके रॉकेट, बॉम्ब, एंटी टैंक मिसाइल के साथ छिपकर रहते थे और मौका मिलते ही इजराइल की सेना के बड़े बड़े टैंक को नष्ट कर देते थे। लेकिन अब इजराइल की एयर स्ट्राइक में वो टनल बिल्कुल तबाह हो चुकी है। वो इमारत जहां हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर था, अब कबाड़ बन चुकी है। लेबनान के अलग अलग इलाकों में लगातार एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। अभी मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पर अगर आप देखें, पूरा इलाका करीबन 8 से 10 बड़े कंपाउंड्स को बर्बाद कर दिया गया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये एयर स्ट्राइक्स आपको बता रही है कि किस तरीके की बड़ी एयर स्ट्राइक्स होंगी। हालांकि हमें कहा गया कि कुछ देर में और बड़ी एयर स्ट्राइक्स होनी है, लेकिन आप तस्वीरें देखिए और समझिए कि आखिरकार एयर स्ट्राइक्स का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट रहा होगा। निशान, इन तारों से बचकर, क्योंकि मेरे इस कैमरा पर्सन मेरे साथ हैं, मैं उनको बता रहा हूँ कि आखिरकार यहाँ पर अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक्टिव हैं। हालांकि देखिए, हमें बताया गया है कि अभी इस इलाके से आपको दूर रहना है। तस्वीरें किसी की ना लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ आप ये जगह दिखाइएगा। और ये देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट हुआ है इस पूरी एयर स्ट्राइक्स का, कि आप देखिए इसकी स्मेल, आप यहाँ पर अगर आप देखें तो गंध आपको अभी भी आएगी। और ये चारों तरफ देखिए बिल्डिंग किस तरीके से बर्बाद कर दी गई हैं। ये सिर्फ टीवी9 आपको दिखा रहा है और ये बता रहा है कि आखिरकार अभी यहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं। ये जंग के वो हालात हैं। अगर आप देखें कि कई जगहों पर इस तरीके के आप देखें अंडरग्राउंड टनल्स, या फिर आप कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड बेसमेंट्स के अंदर भी कहा जा रहा था कि लोग छुपे थे, और उसी लिए ये बड़ी मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो वेपन डिपो हैं, कमांड सेंटर्स हैं, उनको टारगेट किया गया। और खास तौर पर ऐसे प्रिसाइज बॉम्ब, यानी आप कह सकते हैं GBU-72 जैसे बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अंदर तक अटैक कर सकते हैं। और अंदर तक अटैक करने का मकसद ये होता है कि अगर बेसमेंट में कोई शख्स हो या फिर कोई अंदर छुपा हो टनल बना के, तो आप उसको मार गिरा सकते हो। और अगर आप देखें इन बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर को, तो आपको दिखेगा कि कैसे स्ट्रक्चर्स के अंदर बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड तक टनल्स बनाए गए थे, या फिर आप कह सकते हैं कि उसमें छुपने की जगह थी। आप देखिए कितने गहरे ये जगह हैं जहां पर आप आराम से हाइड कर सकते हैं। और जो इम्पैक्ट था इन मिसाइल्स का वो इतना ज़्यादा था कि अंदर तक के चीज़ों में लोग निश्चित तौर पर जो होंगे वो मारे गए होंगे। और अगर आप देखें ये टनल्स का, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग्स का जो आप कह सकते हैं जो इन पर इम्पैक्ट हुआ है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना ज़्यादा विध्वंसक है, ये आप इसको देख कर समझ सकते हैं। और ये जनरेटर रूम है, कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के जो बड़े आप कह सकते हैं कि जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बने हुए थे उनको अटैक किया गया है। और अगर ये अगर आप देखें कि वो तस्वीरें हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ टीवी9 आप तक पहुंचा रहा है और आपको बता रहा है कि आखिरकार यहाँ की ताज़ा तस्वीरें किस तरीके की है, पूरे कंपाउंड को किस तरीके से बर्बाद किया गया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी एयर स्ट्राइक्स यही इन स्ट्रक्चर्स को बर्बाद करने के लिए जो नीचे आप कह सकते हैं कि बंकर से दूसरी साजो चीज़ें बनाई हो, उनको टारगेट करने के लिए किया जा रहा है।